बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। वास्तव में हम सभी लोगों को जो जिंदगी मिली है ये कितना कीमती है, कितना महान है, कोई भी इसका वर्णन कर पाया नहीं। इसलिए इसको अनमोल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनमोल, अर्थात इसके मूल्य चुकाने को कौन कहे, इसका मूल्य का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यही जिंदगी है जो जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। बाकी जीवन 84 लाख योनियां, महापुरुष कहते हो भोग योनियां हैं, भोग भोग सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। ये कर्म योग भी है और भोग योग भी, कर्म भी कर सकता है और भोग भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मैं तो खाना पीना कमाना सोना हर जन्म में कर लेते, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। अब इस जीवन में मनुष्य की जिंदगी सभी को मिलती है, लेकिन सभी के रहन सहन की व्यवस्था, सभी के विचार, सभी का कार्य, ये सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। सबका एक जैसा दिखाई नहीं पड़ता। कोई सुंदर महलों में पैदा होता है, नौकर चाकर है, धन के भंडार है, सारी सुख सुविधाएं, मोटर गाड़ी है। और कोई पैदा होता है भिखारी के यहाँ पर, फुटपाथ पर, हाथ में कटोरा होता है, तो वही कटोरा मिल गया, जीवन भर भीख मांगता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, कोई अनपढ़ है, कोई अंधा गोला लंगड़ा पैरा, तमाम आप लोग देखते रहते हैं। सब प्रकार के लोग हैं इस मनुष्य के जीवन में। आखिर में कारण क्या है इसके पीछे छिपा हुआ है? क्या परमात्मा ने सबको अलग अलग कृपा किया है? क्योंकि प्रभु की कृपा सब पर समान होती है, बराबर होती है। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब मेरे लिए प्रिय हैं। लेकिन तब कहना पड़ता है इस बात को कि जैसी जिसकी किस्मत है। क्या कहते हैं? किस्मत। अब एक फुटपाथ में पैदा हो रहा है, एक राजा के महल में पैदा हो रहा है। किस्मत जरूर कहते हैं, लेकिन किस्मत का विचार नहीं कर पाते। किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत दो शब्द से मिलकर बना, किस और शब्द। किस माने कौन सा और मत माने विचार। अर्थात आपका पहले कैसा मत था, कैसा विचार था, कैसा संस्कार था। जैसा आपका संस्कार था वैसा ही आज आपका जीवन मिला कर्म के अनुसार। क्योंकि ये संसार कर्म प्रधान बनाया गया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो करता वैसा फल प्राप्त करता है। अब मनुष्य की जिंदगी भाग्यशाली क्यों है? क्यों ये कीमती है? क्यों देवता भी इसके गीत गाते हैं? गायन देवा के गीत का, देवता भी इस मनुष्य के गीत गाते हैं। मनुष्य भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि ये अपने कर्म के संस्कार को बदलने की क्षमता रखता है। मनुष्य की जिंदगी में आप अपने कर्म के संस्कार को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है। आप लोग तमाम कहानियां सुनते हैं कि रत्नाकर जैसे खोखार डाकू जो लूट मार करते थे, गला काटते थे, अपराध का काम करते थे, वही बाल में ऋषि बन जाते हैं। तो कब बने? जब उन्होंने अपने कर्म के संस्कार को चेंज किया, कर्म को बदला, विचार को बदला, भाव को बदला। और यही सबसे बड़ी कीमत है। और हुआ कब? जब उन्हें संत महापुरुषों का संग मिला। क्या मिला? सत्संग।
इसीलिए सत्संग की महिमा गाते गाते वेद पुराण शास्त्र थकते नहीं। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाए सत्संगा, ओ विनय प्रयास होई भवभंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। रत्नाकर डाकू को संत का संग मिल गया। अब संत का संग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि संत का हर कदम संस्कार बदलने की तरफ ही रहता है। क्योंकि आपके 3 प्रकार के कर्म होते हैं, थोड़ा ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। कर्मों को 3 भागों में महापुरुषों ने बांटा, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म उन्हें कहते हैं जो जन्म जन्मांतर से हमने कर्म करके इकट्ठा कर रखा है। संचित कर्म इकट्ठा, जो जन्म जन्मांतर के कर्मों का कलेक्शन है, इकट्ठा है, उसे संचित कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? संचित कर्म। अब उन कर्मों में से जो कर्म हम इस जन्म में भुगतने के लिए लाते हैं, भोगने के लिए लाते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारब्ध कर्म। कहते हैं कि जैसा आपका प्रारब्ध होता है वैसा ही काम करते हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो अब नया कर्म हम तैयार कर रहे हैं रोज। क्योंकि मनुष्य बिना कर्म के एक पल रहता नहीं। बाड़ी से बोलेगा तो भी कर्म, हाथ पैर से करेगा तो भी कर्म, और बाड़ी को बंद कर देगा, हाथ पैर को चलाना बंद कर देगा, लेकिन मन का जो विचार चलता रहेगा उनको बंद करने की क्षमता नहीं है, तो भी कर्म हो रहा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से 3 प्रकार से कर्म करते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। तो अब जो नया कर्म हम करते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म? क्रियमाण कर्म कहते हैं। संत महापुरुषों की दया और कृपा क्या होती है? क्यों कदम कदम पर कहा गया, भगवान राम ने तो यहां तक कह दिया कि संत को मुझसे भी अधिक मानना चाहिए। क्या कहा? कि संत को मुझसे भी अधिक मानना चाहिए। जब सबरी को उन्होंने 9धा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति समझाई, तो 7वीं भक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। कि हे सबरी, मेरी 7वीं भक्ति है कि सब में मुझे देखे, समता पूर्वक देखे, सब में मैं ही मौजूद हूँ। 7 सब मोहि में जग देखा, उस पूरे संसार में कि ब्राह्मण गैया स्वाद में देखे मेरा रूप, सब में मैं ही मौजूद हूँ। ऐसा रहना चाहिए भाव और विचार। लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा, संत को मुझसे ज्यादा गिने, क्योंकि संत ही तो संस्कार चेंज करेंगे। अगर संत की गिनती नहीं कर पाया, उनकी महानता नहीं समझ पाया, तब जीव के संस्कार चेंज होने वाले नहीं। भगवान सामने आकर कुछ कहते नहीं कि अब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कौन कहता है? संत कहते हैं। भगवान डांट फटकार में नहीं लगाते। डांट फटकार कौन लगाता है? संत लगाता है। अगर संत को महान न समझेगा तो एक बार डांट लग जाएगी, फिर वो चला ही जाएगा, फिर लौटेगा ही नहीं, तो फिर संस्कार कैसे बदलेगा? इसलिए महापुरुषों ने कहा, उल्टे सीधे वचन का शिष्य न माने दुख, और कहीं कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख, उसे गुरुमुख कहते हैं। तो कदम कदम पर, हर जगह पर भक्ति को कहा गया, सो बिन संत न गाओ भाई। हर जगह संत की महिमा गाई है। संत क्या करते हैं? क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती तब संत मिलते हैं। विभीषण ने कहा, अब भरोस मोहि भा हनुमंता, और बेनो हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत क्या करते हैं? जिस दिन जीव संत की शरण में जाता है, ध्यान देना, आप लोग सुनते हैं कि तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। जब संत को सदगुरु बना लेता है, पहले संत समझ
समझता है और बाद में क्या समझता है कि हमारे सदगुरु। जब गुरु ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु की शरणागति ग्रहण करता है, तो उसके कर्म के संस्कारों को काटने के लिए श्री गुरु महाराज जी अपनी कुछ तपस्या की कमाई को उसको प्रदान करते हैं। जैसे कोई बहुत कर्ज तले दबा हुआ, तो आप लोग सुनते हैं कि ज्यादा कर्ज हो जाता आप हत्या कर लेते हैं। कर्ज में कैसे चुभा होगा, कैसे बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई किसान, आप सुनते किसानों ने आत्महत्या कर लिया। तो कर्ज ज्यादा होता है, लेकिन कोई आत्महत्या करने जा रहा हो और कोई दूसरा मिल जाए कि चल इतना कर्ज मैं तुम्हारा उतार देता हूँ, तो थोड़ा उसे हिम्मत आ जाएगी, साहस आ जाएगा। तो जिस दिन गुरु महाराज जी ज्ञान प्रदान करते हैं, कुछ अपनी तपस्या की कमाई उसको प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा उसके कर्म के संस्कार कटते हैं, बदलते हैं, और तभी वो अंदर में आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। आत्म साक्षात्कार वो माध्यम है, वो जरिया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते अर्जुन कि जैसे प्रज्वलित हुई अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान की अग्नि मनुष्य के कर्मों के संस्कार को जलाकर राख कर दे। तो जब गुरु महाराज जी ज्ञान की अग्नि प्रदान करते हैं, दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं, तो मनुष्य के तमाम सारे कर्म उससे जल जाते हैं। गीता का वर्णन आया, जैसे यहाँ से दिल्ली तक लकड़ी रखी है, लेकिन आग को जला दो तो कुछ लकड़ी तो जलकर राख हो जाएगी, लेकिन जलाते रहेंगे जलाते रहेंगे जलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी लकड़ियां जलकर राख हो जाएगी। यही कारण रहा कि महापुरुष कहते हैं कि कितना पापी से पापी क्यों ना हो, भगवान कहते जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, अकरो शब्द देते साधु समन। कहते हैं वो मेरी शरण में आ जाता है, चाहे चराचर का द्रोही क्यों ना हो, लेकिन शरण में आने का तरीका है तज मद मोह कपट छल नाना। लोग सोचते हैं चले गए एडमिशन करा लिया हो गया शरणागति। शरणागति के लिए भगवान राम शर्त रखते हैं कि जो नर होए चराचर द्रोही, और आवे सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, और करो सत्य ते साधु समान। भय उसके अंदर पैदा हो जाए अपने कर्मों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, कि मैंने क्या क्या कर्म किया है, मुझे कितना भोगना पड़ेगा। आवे सभय, मुझे प्रभु के शरण में जाना चाहिए, ऐसा भाव आ जाए। जब भय पैदा हो जाता है अपने कर्मों के प्रति, तो कर्मों से सजग हो जाता है। लेकिन लोग उल्टा कर्म करते रहते, भय थोड़ा पैदा होता। अगर भय रहे कि मुझे भोगना पड़ेगा, या परमात्मा मुझसे नाराज होगा, या दंड मिलेगा, तो उल्टे कर्म क्यों करेगा। ताकि मद मोह, मद को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके, छल को छोड़ करके, जो नाना प्रकार के छल कपट है, मद मोह है, जब इनको छोड़ करके छोड़ देता है, तब उसे कहते हैं शरणागति। क्या कहते हैं? शरणागति। और तभी वो भगवान कहते हैं जब ये छोड़ देगा तो मैं उसे क्या बना दूंगा? साधु, साधु के समान बना दूंगा। और साधु की महिमा गाते ब्रह्मा विष्णु शंकर भी संकोच खाते हैं। सोच लो भगवान कहां से कहां पहुंचा देते हैं, महापुरुष कहां से कहां पहुंचाते हैं कि विधि हरि हर कवि गोविंद वाणी, और कहत साधु महिमा सकु जानी। जो अपने मद को, मोह को, छल कपट को छोड़ दे, वो साधु कहलाने योग्य। भले वो पीले कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन वो क्या है? साधु। और पीले कपड़े पहने हुए और मन में मद मोह छल कपट भरा हुआ, तो सही में वो साधु नहीं। गुरबाणी पढ़ रहे, साधु सो जो काया साधे, तज आलस्य और बात बिगाड़े।
जो अपने आप को साध ले वो साधु है। तो कहते हैं कि ऐसे साधु की महिमा विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, ये सबसे बड़े देवता है। तो सबसे बड़े जो देवता है को कवि माने जो कवि कविता लिखते हैं, कोविद का मतलब विद्वान और वाणी का मतलब सरस्वती। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की महिमा गाने में वो संकोच खाते हैं। कितना बड़ा कीमत प्राप्त कर लेता है बंधुओं। तो कुछ करने के संस्कार ज्ञान दीक्षा के समय, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दीक्षा के समय कट जाते हैं। तभी अपने अंतर में उस समय उसका हृदय निर्मल होता है, परमात्मा साक्षात्कार करता है। लेकिन उस ज्ञान की ज्योति को, ज्ञान की अग्नि को जब निरंतर जलाता रहता है, तो इसीलिए ध्यान करने के लिए महापुरुष कहते हैं जब निरंतर जलाता रहता है तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है वो कटते रहते हैं। दूसरा चीज है जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस जन्म में हमें भोगना है। तमाम लोगों को आप सुनते हैं कि भाई तुम तो बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें भी इतना दुख उठाना पड़ा। सुनते कि नहीं सुनते? इतना भजन करते, इतना भक्ति कर दुख उठाना पड़ा। क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, वो कटता नहीं। कौन सा कर्म कटता है? अलग अलग सबकी व्यवस्था है। जो प्रारब्ध कर्म है उसको हमें भोगना पड़ता है, लेकिन गुरु की कृपा से उस कर्म को भोगने में भी सुविधा हो जाती है। क्या हो जाती है? भोगता तो है, लेकिन भोगने में तरीका अलग अलग है। महापुरुष कहते हैं कि दुख तो है सबके ऊपर और ज्ञानी मूर्ख दोय, और ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोग। कर्म का फल जो प्रारब्ध है वो आता है, जो ज्ञानी होता है उसे ज्ञान से काटता है। किससे काटता है? ज्ञान से। जानता है कि मैंने किसी जन्म में कर्म किया था, अब मैं भुगत लूंगा तो खत्म हो जाएगा, अब नहीं भुगतूंगा आगे ब्याज बढ़ जाएगा। इसीलिए कुंती ने भगवान से मांगा था दुख कि प्रभु जितना दुख हो दे दो, पहले दुख दे देंगे, जितना कर्म है उतना देंगे, क्योंकि कर्म से ज्यादा मिलता नहीं, अब कट जाएगा। तो इसलिए सही नहीं, जब आपको दुख मिलता है तब आपको खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश। लेकिन दुख में लोग क्या होते हैं? दुखी। और सुख मिलता है तब होना चाहिए दुखी। उल्टा है फार्मूला। क्यों उल्टा है? क्योंकि दुख आपके बुरे वाले कर्म का फल है और सुख अच्छे कर्म का फल है। तो आपको अच्छा चीज खत्म हो जाए तब खुश होंगे या बुरा चीज खत्म हो जाए तब खुश होंगे? हैं? तो जब दुख आप आ रहे हैं तो बुरी चीज जो भोगना था वो खत्म हो रहा है, तो खुश होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन उल्टा लोग दुखी होते हैं, मेरे पते दुख आ गया तो अच्छी बात है, आज आ गया ठीक है भाई। कोई कर्ज है आज उतर जाए तो अच्छा है, या 10 साल बाद उतरे तो अच्छा, तो बजने कितना ब्याज मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बंधु, आज जो आपको दुख प्राप्त हो जाता है सही में, उसमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने कृपा किया है, आज मेरे कर्म के संस्कार कट जा रहे हैं, भोग ले रहा हूं। अभी बल है भोग, अब बूढ़े हो जाएंगे तब भोगना पड़ेगा, अब और इसलिए ज्ञानी से विवेक होता है। वो दुख आता है तो भी खुश, और सुख आता थोड़ा परेशान हो जाता है कि अच्छा वाला खत्म हो जा रहा, आगे पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उल्टा हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में या निशा सर्वभूतां तस्याम जागृति, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि होती है और उस शरीर के लिए क्या होता है? दिन होता है, उल्टा हो जाता है। तो प्रारब्ध की जो संस्कार का हमें भोग है वो भोगते तो हैं, लेकिन खुशी पूर्वक भोगते हैं, या कम दुखी होकर भोगते हैं।
जितना दुनिया वाले दुखी होते उतना नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी का एक उदाहरण आपको समझ दें। दो स्त्रियां हैं, दोनों के पति की नौकरी है और दोनों को बराबर वेतन मिलता है, बच्चे भी दोनों के, मतलब सारी व्यवस्थाएं घर मकान सारी लगभग बराबर है, और दोनों के पतियों की मृत्यु हो जाती है। अब उसमें एक स्त्री है जो ज्ञानवान है। अब वो विचार करती है कि अब मेरे पति शरीर छोड़ दे, अब कितना भी रो लोगी, दुखी हो जाओगी, मर भी जाओगे तो पति दोबारा वापस आने वाले नहीं, ज्ञान। और दूसरी जो अज्ञान की दृष्टि वाली स्त्री है, वो विचार करती है अब मेरे पति की मृत्यु होगी, अब इनका पालन कौन कमा कर लाएगा, लड़कियां बड़ी होगी कि शादी कौन करेगा, मुकदमा है उसकी देखभाल कौन कोर्ट कचहरी जाएगा, पड़ोसी लड़ते हैं उनसे कौन लड़ेगा, मतलब एक सारी कहानियां विचार रोती रोती, खुद ही ना खाना खा रही है, बेचैनी में चिंता में, बच्चों को देख रहे तो बच्चे भी दायरा ढक रहे हैं, और दुखी होकर बीमार पड़ जाती है, बीमार कमजोर पड़ जाती है, जीवन को दुख में बन जाता है। लेकिन दूसरी जो ज्ञानवान स्त्री है वो विचार करती है कि अब मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया, पहले बाल बच्चों का पालन हम दोनों की ड्यूटी थी, दोनों मिलकर पालन करते थे, अब ड्यूटी किसके ऊपर आ गई, मेरे ऊपर, अर्थात पति की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। अब उनके लिए चाहे मैं सर पटक डालूं, रो डालूं, मर जाऊं, लेकिन लौट कर आने वाले नहीं, और बाल बच्चों का पालन करना, अब पति की ड्यूटी भी मुझे पालन करना, इसलिए हिम्मत से, धैर्य से उस ड्यूटी को मुझे निभाना चाहिए। अब वो कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है, बच्चे योग्य बन जाए, धीरे धीरे पति की चिंता भी कम होती है, इसलिए बच्चे योग्य बनने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो बच्चे उसके अच्छे नौकरी पर पहुंच जाते हैं तो खुशहाली का अनुभव करती है। दूसरी स्त्री है जो अज्ञान की दृष्टि वाली है, वो रो रो करके बुरा हाल, कमजोर पड़ गई, बीमार, न खाने को कुछ व्यवस्था है, न पीने को, बच्चे भी ऐसे फटे हाथ। कहानी का अभिप्राय एक ही दुख दोनों के ऊपर आया, लेकिन एक अपने जीवन को खुशहाल बना देती है और एक दुख में बना देती है। ज्ञान की विशेषता है, एक गुरु की कृपा की विशेषता है, ज्ञान की विशेषता है, बंधु विवेक की विशेषता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं प्रारब्ध के संस्कार जो आप लोग देखते हैं, पितामह भीष्म कितने महान थे, बाणों सैया पर लेटे, वो प्रारब्ध कर्म के संस्कार हैं, वो लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपके ऊपर जब भी कोई कर्म का संस्कार आवे तो समझ लेना मेरा प्रारब्ध है, कि मुझे भुगत करके ये खत्म हो। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म को काटने की व्यवस्था है। नाम का जो सुमिरन आप करते हैं उससे भी आपके कर्म के संस्कार चेंज होते हैं, कटते हैं। महापुरुष आप लोग सुनते होंगे कि नाम जपने से पाप कट जाते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? महापुरुषों ने समझाया कि जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, और जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। घास का बहुत ढेर सारा रखा हो और आग की चिंगारी डाल जल जाए, तो जहां तक वो चिंगारी की आंच पहुंचेगी उतना घास जल जाए। ये सुंदर पूरी जल जाएगी। पूरा जलाने के लिए आपको जलाते रहना पड़ेगा। इसलिए आपको कहा था जोत से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बाहर। इसलिए ध्यान करने के लिए कहा जाता है, उसमें आपकी भलाई छिपी हुई है, आपके कर्म को संस्कार को काटने की व्यवस्था है। जो अनाहत नाद है महापुरुष कहते उससे भी हमारे पाप कर्म, क्योंकि वही पावन है। जो पावन होगा, पवित्र होगा, वही तो धुल पाएगा। वो पावन नाम को सुमिरन किया हनुमान ने, तो कर्म के संस्कार को काटने को कौन कहे, राम को भी अपने बस में कर लिया। किसको बस में कर लिया? राम को। कि सुमिर पवन सुत पावन नामो, अब अपने बस करी राख्यो रामो। पवन पुत्र हनुमान जी ने पावन नाम का स्मरण करके राम को भी अपने बस में कर लिया। इसलिए
ज्यादा से ज्यादा नाम में अपने मन को लगाओ और ध्यान की एकाग्रता में उस आत्म स्वरूप का जितना दर्शन साक्षात्कार करेंगे उतना हमारे वो ज्ञान की अग्नि हमारे कर्मों को जलाकर राख करती है। भगवान कृष्ण गीता भी कहते हैं, अनाहत भी कहते हैं कि सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनाहत की होती है, बजे है बंसरी बीड़ा, शंख घड़ियाल मृदंगा, गरज बादल की है भारी, कर्म के मैल धोती। जो कर्म का मैल है, कर्म के वो संस्कारों को बदलता है, परिवर्तन करता है, नाश करता है। इसलिए संचित कर्म जन्म जन्मांतर से इकट्ठा है, उसको जलाने की व्यवस्था ज्ञान में, भजन में है। इसलिए भजन करने की आवश्यकता है। इसलिए लोगों ने राजपाट को छोड़कर जंगलों में चले, और इसका प्रमाण भी आप देखते हैं कि भजन से कैसे कर्म के संस्कार कटते हैं। रत्नाकर जैसे खोखार डाकू लूट मार करते, गला काटते थे, पापी अपराधी सब कुछ थे, लेकिन कहीं जिक्र ने उन्होंने भोगा। वहां तो जिक्र था उल्टा नाम जगत जग जाना, और बाग एक भय ब्रह्म समान, और ब्रह्म के समान। कहीं वो जो काटा मारा था होगा, क्योंकि उन्होंने इतना भजन किया। आप लोग कहानियां सुनते, दीमक चढ़ गया, कितने कर्म के संस्कार थे, लगातार उन्होंने अपने कष्ट को नहीं देखा, दुख को नहीं देखा, अपने कर्म संस्कारों को ऐसे जला दिया कि जो लुटेरे थे, रहजन थे, रहवर कहलाए। जो लूट मार करने वाले थे, रहवर वाले दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले कहलाए। स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते। कहाँ थे? बहुत तेजी से अपने कर्म को, संस्कार को उन्होंने जलाया। और किसी का जिक्र नहीं आता, दीमक चढ़ गए, लेकिन वाल्मीकि का जिक्र आता। इतना भजन किया। कोई कहा भक्ति में शक्ति होती है, वो नजर कभी कभी आती, कोई समझ पाता उस बात। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो नया कर्म हम तैयार करते हैं। तो नया कर्म हम प्रतिदिन जो तैयार कर रहे हैं, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक होता है, तो आप उसके फल का निर्णय करते हैं कि ये फल अच्छा देगा कि बुरा देगा। पहले कर्म करने से पहले सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, तब कर्म करते हैं। तो अब जो क्रियमाण कर्म हमें उल्टा बनने वाला था, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, उस कर्म को भी संभाल देता है आगे के लिए। अर्थात आगे नए कर्म बुरे तैयार कर पाता नहीं। तो तीनों कर्म में ज्ञान सहयोगी है। प्रारब्ध कर्म को भुगतने में सुविधा प्रदान करता है, संचित कर्म को नाश करने में सुविधा प्रदान करता है, और क्रियमाण कर्म को सही चलाने में, सही कर्म की दिशा में चलाने का कार्य करता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तू तत्व ज्ञान प्राप्त कर। और कुछ नहीं कहते, वो युद्ध का मैदान था, लड़ाई की शिक्षा नहीं बताया कि ऐसे बाण चलाना, ऐसे बचना, कुछ बताया? पूरी गीता में कही एक बात का तत्व ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि वही तुम्हारे इस कर्म के संस्कार को चेंज करेगा, बदलेगा, और कर्म के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। आगे आगे कर्म चलता है और पीछे पीछे हम चलते हैं। एक व्यक्ति, वो वृद्ध सज्जन मिले ट्रेन में। देखो कभी कभी कहीं से कौन सी बात मिल जाए, कुछ भरोसा नहीं। गुजरात के थे, दोनों वृद्ध पत्नी, दोनों ट्रेन में लेटे हुए आ रहे थे, चर्चा चलने लगी। तब वो कहते हैं कि मेरी किस्मत गई है प्लेन से और मैं जा रहा हूं ट्रेन से। क्या कहते हैं कि मेरी किस्मत गई है प्लेन से और मैं हरिद्वार आ रहे थे। तो कह रहे मेरी किस्मत गई है ट्रेन से और मैं जा रहा हूं प्लेन से। मतलब किस्मत पहले गई हुई, वहां चली गई। प्लेन से का मतलब हवाई जहाज से पहले पहुंच गई है वो, अब मैं पीछे पे जा रहा हूं ट्रेन से। अर्थात आपको जो कुछ पहले आपका कर्म वहां पहुंच जाएगा। उनका मतलब था कि किस होटल में ठहरना है, क्या क्या वहां भोजन मिलेगा, क्या परेशानी सुख दुख मिलेगा, ये सब पहुंच गया है वहां पर। क्या हो गया? प्लेन से होकर पहुंच गया, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन से, पीछे जा रहा हूँ। तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हर समय आपका कर्म आगे पहुंच जाता है, आप पीछे पीछे पहुंचते हैं।
इसलिए जब कभी कुछ भी दुख मिले तो अपने कर्मों का ही दोष समझना चाहिए। क्योंकि कर्म आगे पहुंचा हुआ है, वो प्लेन से गया हुआ है और आप ट्रेन या बस या पैदल जा रहे हैं, आप पीछे जाएंगे। तो इसलिए महापुरुषों ने भजन पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? भक्ति पर जोर दिया, भजन पर जोर दिया, जो हमारे बुरे संस्कारों को चेंज कर देगा और नया संस्कार बदल देगा। भजन वो साधन है, वो कंप्यूटर है। जैसे मोबाइल का कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड में जो भरा हुआ है तो सीधे कार्ड से कुछ नहीं होगा, उसे ले जाकर या तो मोबाइल में लगाओ या कंप्यूटर में कहीं ना कहीं किसी मशीन में लगाना पड़ेगा, तब उसका बेकार वाला निकाल पाएंगे और अच्छा डाल सकते। दोनों कर सकते हैं, उसमें बेकार निकाल सकते हैं, अच्छा डाल सकते हैं, या अच्छा भी निकाल सकते हैं और बेकार डाल सकते हैं। ऐसे मनुष्य का जीवन है बंधु। इसमें जो आपके कर्म के संस्कार हैं, बुरे वाले को निकाल सकते हैं और अच्छा डाल सकते हैं, और अच्छा वाला भी निकाल सकते हैं, बुरा भी डाल सकते हैं। लेकिन उसका कंप्यूटर है बदलने वाला ज्ञान। क्या है? ज्ञान। वो बदलेगा, वो परिवर्तित करेगा। सिर्फ मेमोरी कार्ड से कुछ होने वाला नहीं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी महापुरुषों के पास मिलता है। इसलिए जो लोग वहां गए वही अपने कर्म के संस्कार को चेंज कर पाए। नहीं तो कर्म के संस्कार की ऐसी व्यवस्था है, मनुष्य क्यों इसे छुटकारा नहीं पाता। रामायण में लिखा गया कि तब ते जीव भय संसारी, अछूट न ग्रंथि न होई सुखारी। जीव जब से संसारी बन गया, इसकी कर्म की गांठ छूटती नहीं और ना ये सुखी होता है। क्यों नहीं सुखी होता? क्योंकि एक कर्म को भोगवतने में मान लो 10 दिन, एक कर्म आपने जो किया था उसको भोग 10 दिन आपने भोगा, तो 10 दिन में कितने कर्म तैयार कर लिए? एक ही थोड़ा तैयार करेंगे। जो जितनी बार विचार में आएगा वो उतने कर्म है। एक विचार एक कर्म बनाता है, एक वाणी एक कर्म बनाती है, हाथ पैर से कर्म करते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सैकड़ों हजारों कर्म प्रतिदिन होते रहते हैं। तो एक कर्म तो 10 दिन में भोगा, और 10 दिन में कर्म कितना तैयार होगा? सैकड़ों हजारों कर्म तैयार हो जाते हैं। अब कितना भोग पाएगा?